નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર એજ્યુકેશનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આ વિડીયોમાં આપણે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા અંતર્ગત ધોરણ 7 વિષય હિન્દીનું જે ઓરિજિનલ પેપર તારીખ 26/4/2022 રોજ હતું તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ, જેમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 1 છે, પ્રશ્નના ઉત્તર લખો। કુલ ગુણ છે 10, એટલે કે દરેક પ્રશ્નના 5 ગુણ છે। તો તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, આપ अपनी मंजिल पाने के लिए क्या करेंगे। तो मौलिक प्रश्न है, तमे तमारा मौलिक विचारों लखी सको। मैं लख्यू है, मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए खूब सारी मेहनत करूंगा, अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलूंगा, अपने माता पिता और गुरुजी की हर बात मानूंगा, सच्चाई के रास्ते पर ही चलूंगा और अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। इस तरह मैं अपनी मंजिल पाने के लिए हर पूरी कोशिश करूंगा। आगे छे, आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या करेंगे। तो यह मौलिक प्रश्न है, तमे स्क्रीन पर तेनु सोल्यूशन वांची सको छो। यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है, दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य हिम्मत से काम ले तो दुनिया बदल सकता है। 4, निज को तू जान। तो मनुष्य में अद्भुत शक्तियां है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है, वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, इसलिए कवि कहते हैं कि निज को तू जान। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है। तो प्रश्न नो आंसर तमे स्क्रीन पर वांची सको छो। पेपर में आगळ छे प्रश्न 2, एमां पण कुल 5 प्रश्न छे, जेना गुण छे 10। तो विद्यार्थी मित्रों, जेमां पहलो प्रश्न छे, कर्तव्य प्रसंग से नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। तो कर्तव्य प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था, उनकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। बीजो प्रश्न है, आदमी सच्चा हीरा कब बन सकता है, जेनु सोल्यूशन तमे स्क्रीन पर वांची सको छो। प्रश्न 3, स्वच्छता रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। 4, डॉक्टर कलाम ईमेल के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। और 5, अपना मनपसंद चुटकुला लिखिए। लड़की, तुम्हारा निकनेम क्या है। लड़का बोला, क्या। लड़की, मतलब तुम्हें घर में सब किस नाम से बुलाते हैं। लड़का, कामचोर। तो कोई पण तमे चुटकुलो लखी सको छो। प्रश्न 3, निम्नलिखित अपना कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। तो प्रश्न 3 नो आंसर आ मुजब रहेशे। दरबारी ने खिड़कियां खोलने का आदेश दिया। खिड़कियां खुलते ही मधुमक्खियां अंदर आ गई। वे असली फूलों की माला पर बैठकर फूलों का रस चूसने लगी। दरबारी ने कहा, यह असली फूलों की माला है। सभी बहुत प्रसन्न हो गए। उपयुक्त कहानी का तात्पर्य निकलता है कि जिस प्रकार असली फूल अपनी खुशबू फैलाता है, अच्छे इंसान भी अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लेते हैं, तथा दिखावा करने वाले चाहे लाख दिखावा कर ले, सच तो सामने आ ही जाता है। प्रश्न 4 तमे जोई सको छो। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो लड़का, एनु लिंग परिवर्तन करशो એટલે आंसर થશે, ત્યાં આવશે लिंग। પેરેગ્રાફ તમારે એમ જ લખવાનો છે। હિરણ, હિરણની જગ્યાએ તમારે હિરની લખવાનું, ઘોડીની જગ્યાએ ઘોડે। મોરની, તો ત્યાં આવશે મોરની। શેર, જેનું થશે શેરની, અને હાથી, એનું થશે હાથની। બરાબર, હાથની અહીં આન્સર થશે। આ રીતે થોડોક ફેરફાર કરીને તમારે પરિચ્છેદ એમનો એમ લખવાનો। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 5 નું સોલ્યુશન। પ્રશ્ન તમે સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો। तो पहला वाक्य नो आंसर थसे, हमें किताब चाहिए। मेरे पास फूल की टोकरी है। फूलों नु थई जशे फूल। हम कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहते, तो मेनू नु थई जशे हम। आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए है। गुड़िया जे पेपर में छे त्यां आ रीते पाछळ माथे चंद्रबिंदी નથી, એટલે એક વચન થશે ને ગુડિયાની આ રીતે ચંદ્રબિંદી આપી એટલે તેનું બહુવચન થઈ જશે। અને છેલ્લો આન્સર રહેશે, વે ઘૂમને જા રહે હે। આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 6, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो परिच्छेद નો માતૃભાષામાં अनुवाद આ મુજબ રહેશે। મારા પિતા તમારી સેનામાં સૈનિક હતા। તેમણે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા। આજે તેમને મરી ગયે 2 વર્ષ થઈ ગયા। આ સમય હું અને મારી માતા કેવળ 2 પ્રાણી છીએ। આજે 3 મહિનાથી અમને બંનેને પેટ પર અન્ન મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે। આ સંસારમાં મનુષ્ય બધું જ સહન કરી લે, પરંતુ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો
નથી. હું આવા વિચારમાં બેઠો હતો કે એક સૈનિક આવીને મને કહ્યું કે જો તું શિવજીનો વધ કરી દઈશ તો હું તને ધન આપીશ. મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું આપની હત્યા કરવા માટે અહીં આવ્યો હતો, પરંતુ અચાનક એ જ વખતે આપની આંખ ખુલી ગઈ. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે પ્રશ્ન 7, ઉચિત વિરામ ચિહ્ન लगाकर वाक्य फिर से लिखिए. તો આ રીતે થશે. વલ્લભભાઈ કો હમ સરદાર કહતે હે, પૂર્ણ વિરામ. સત્ય ही ईश्वर છે તો એ વાક્યમાં રીતે અવતરણ ચિહ્ન આવશે. અહીં અલ્પ વિરામ ને ગાંધીજીને કહા ત્યાં પૂર્ણ વિરામ. संतोष दिन रात मेहनत करता है, पूर्ण विराम. वाह, અહીં આવશે ઉદ્ગાર ચિહ્ન. कितना अच्छा दृश्य है, पूर्ण विराम. छुट्टियों में आप कहां कहां घूमने जाते हैं, प्रश्न પૂછ્યો છે એટલે અહીં આન્સર આવશે પ્રશ્ન ચિહ્ન. એના પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો છે પ્રશ્ન 8, શબ્દો को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए. तो તેનો આન્સર રહેશે मीना ने भिखारी को रोटी देने का अच्छा कार्य किया. नंदनवन तालाब में एक छोटा सा राजहंस था. परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते. चौथું वाक्य समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला. આ રીતે તેનો ઉચિત ક્રમ થશે. આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 9, સૂચના અનુસાર कीजिए. रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए. तो गीता જે છે એ છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. अच्छाई તો ત્યાં આવશે ભાવવાચક સંજ્ઞા. ब, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए. तो मेरा, એ મેરા શબ્દ છે પુરુષવાચક સર્વનામ. 2, जैसी करनी वैसी भरनी, ત્યાં આવશે સંબંધવાચક સર્વનામ. આ રીતે તેનો આન્સર રહેશે. प्रश्न 10 માં સમાનાર્થી શબ્દ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो कामयाबी તો તેનું સમાનાર્થી થશે સફળતા. તમે કોઈ પણ એનું મૌલિક વાક્ય લખી શકો છો. પુરખા તો એનું સમાનાર્થી શબ્દ છે પૂર્વજ, વૃદ્ધ, તો કોઈ પણ લખી શકાય. दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो सुंदर, સુંદરનું વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે કુરૂપ, જેનું આપણે તમારે કોઈ પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. अपना તેનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે પરાયા. अपनी राय दीजिए. प्रश्न 11, अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो आप देश के सुधार की व्यवस्था में कौन से बदलाव करेंगे? तो अगर मेरे हाथ में सत्ता आई तो मैं देश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाऊंगा, सब कर्मचारियों से काम करवाऊंगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाऊंगा, शिक्षा में सुधार लाऊंगा, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, कृषि क्षेत्र में भी अपने देश को स्वनिर्भर बनाऊंगा. आवा તમે તમારા મૌલિક વિચારો લખી શકો. देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत होता है, वो अंतिम सांस ले रहा है, तो वो क्या सोचता होगा? तो वह सोचता होगा कि उसके शहीद हो जाने के बाद पता नहीं उसके बड़े माता पिता, पत्नी और बच्चे की क्या दशा होगी. सरकार उनकी मदद करेगी या नहीं? देश की रक्षा के लिए युद्ध में घायल होकर अंतिम सांस लेते हुए ये सब सैनिक सोचता है और अपने आप को धन्य भी समझता है. અને છેલ્લા પ્રશ્નમાં છે નિબંધ. બરોબર, એમાંથી તમારે કોઈ પણ એક નિબંધ લખવાનો હતો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને અંગ્રેજી અને સંસ્કૃતના પ્રેક્ટિસ પેપરની લિંક આપેલી છે.